वो स्थान जहां स्वामी विवेकानंद ने ध्यान साधना की, उस स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकांतवास पर पहुंचे हुए हैं। इस वक्त एक बड़ी टीम रिपब्लिक भारत की मौजूद है। अनामिका हमारे साथ मौजूद है, मृदुल हमारे साथ मौजूद है, सृष्टि है और अनामिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले अनामिका, आप ही का रुख करते हैं। कन्याकुमारी में इस वक्त आप मौजूद हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ध्यान साधना चल रही है। एकांतवास कह लीजिए, ध्यान साधना कह लीजिए या ध्यान मग्न होना कह लीजिए, ये सब शक्ति अर्जन के एक साधन होते हैं और शांति देते हैं। लेकिन इस पर विपक्ष का इस तरह से अशांति फैलाना आखिर एक सवाल खड़ा करता है कि कहीं विपक्ष अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी तो नहीं मार रहा। अनामिका, कितनी भी राजनीति या कितने भी सवाल दीपेश खड़े किए जाएं, इसका कोई असर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर और ना ही प्रधानमंत्री, जो कि इस वक्त बिल्कुल देश दुनिया से कटे हुए हैं, कहना तो गलत नहीं होगा, उन पर भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके ध्यान साधना में लीन होने से पहले भी और ध्यान साधना में लीन होने के बाद भी लगातार सवाल खड़े किए गए। प्रधानमंत्री इस वक्त दुनिया से पूरी तरह से विरक्त हैं और सिर्फ ध्यान साधना में लीन है। उनका ध्यान, उनका फोकस सिर्फ आध्यात्म पर है और इस आध्यात्म, इस ध्यान शक्ति से निकलकर जब प्रधानमंत्री कल दोपहर 3:30 बजे एक नई दुनिया में, एक बार कहें आध्यात्म के बाद एक बार से एक तरह से एक नई दुनिया में प्रवेश करेंगे, क्योंकि वो दुनिया उनके लिए आगे बढ़ाने की होगी। वो देश जिसकी जिम्मेदारी बार बार प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि देश के लोग तीसरी बार उनको देने वाले हैं, उस देश के लिए उन्हें क्या कुछ करना है, उस पर और फोकस तरीके से विचार करना है प्रधानमंत्री को। इसीलिए इस पर, इसका प्रधानमंत्री पर कोई असर नहीं पड़ रहा है कि विपक्ष की ओर से उनके ध्यान में लीन होने पर कितने सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन हाँ, जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो जरूर कह रहे हैं कि ये बहुत जरूरी है कि जब आप लंबे चुनाव प्रचार में जुटे रहते हैं और लंबे समय तक देश के लिए काम करते हैं, एक छोटा सा वेकेशन चाहिए होता है। लेकिन ये वेकेशन ध्यान में लीन होने का वेकेशन है। ये कोई किसी बड़ी जगह पर करने का, चित्त को शांत करने का वेकेशन है अनामिका। और हमारे साथ हमारे सहयोगी वाराणसी से मृदुल शर्मा भी जुड़े हुए हैं। मृदुल, काशी जहां सबसे पुरानी नगरी जिसे कहा जाता है, वहां ध्यान और साधना में लीन होना आम बात है। वहां के लोग क्या सोचते हैं कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री की ध्यान साधना पर? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो मैं बनारस की तस्वीर आपको एक बार दिखाना चाहूँगा कि बनारस के लोग किस तरह से सोच रहे हैं। इस समय कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। भैया, चुनाव प्रचार खत्म हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधना गए हैं करने के लिए कन्याकुमारी, क्या सोचते हैं आप? अच्छा सोचते हैं, जो भी कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बनारस के सांसद हैं, कन्याकुमारी जाते हैं, विपक्ष कह रहा है कि नहीं दिखाना चाहिए, क्या सोचते हैं इस पर आप? अब जो भी कर रहे हैं बनारस के लिए अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, बढ़िया कर रहे हैं। हाँ, बढ़िया। क्या नाम है भैया आपका? आप भी आ जाइए जरा इधर, भैया की चाय की दुकान है, आ जाइए जरा सामने, आ जाइए मेरे पास। क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी जी, हम संतोष शर्मा जी बोल रहे हैं। अच्छा। जो भी कर रहे हैं बनारस के लिए मोदी साहब अच्छा कर रहे बढ़िया हैं। कर रहे हैं। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? पिंटू यादव नाम है हमारा। मोदी जी यहाँ पे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा पिंटू भैया, जरा बताइए कौन कौन से काम आपको अच्छे लगते हैं? हमको उनका काम सब अच्छा लगा। अच्छा, हाँ। प्रधानमंत्री साधना के लिए गए कन्याकुमारी, इसके पहले केदारनाथ भी गए थे, वैष्णो देवी भी गए थे 2014 में, तो इसको लेकर क्या कहते हैं आप? इसके लिए अच्छा लगा हमको। बढ़िया है। हाँ। साधना करनी चाहिए। हाँ। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जो कांग्रेस के लोग हैं वो भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं, उस पर क्या कहोगे? वो उनकी अपनी सोच है। अच्छा। वो उनकी अपनी सोच है, जो गलत विचार लगा रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो देखिए, आप लोगों का ये सोचना है, लेकिन एक बात देखनी होगी, जैसी अभी हमें सुबह से जानकारी अनामिका भी दे रही हैं, ग्राफिक के माध्यम से हम बता रहे हैं कि इसका इतिहास बहुत पुराना रहा है। और काशी और तमिल संगमम आपको याद होगा, जो नॉर्थ और साउथ को जोड़ने का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था, इसका जिक्र प्रधानमंत्री करते रहे। एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा छोटी सी, क्योंकि दक्षिण और उत्तर भारत को जोड़ने के लिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम भी करते हैं और कई मंचों से इस बात का जिक्र भी कर चुके हैं। यानी एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जरूर लड़ रहे हैं बनारस से, लेकिन वो पूरे देश भर में घूमे हैं। साउथ से ये चुनाव प्रचार शुरू हुआ था। आध्यात्मिक विरासत के साथ साथ विकास को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, उसका जीता जाता उदाहरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर पल दिखाते हुए नजर भी आए हैं।